आपने अब तक तीन इक्वेशन फाइंड करी, p इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a एस। यहां जो इन सारी इक्वेशंस में टाइम टाइम क्या है, ये है आपका टोटल टाइम। कहां से कहां तक? फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको आपने जीरो लिया है, इनिशियल इंटीग्रेशन में सब जगह जीरो लिया है, कहां तक है? टू द एंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां आपने टाइम कितना लिया है? टी लिया है। यहां यह आपका टोटल टाइम है। टोटल टाइम से फिर से एक बात समझे हम, कि यहां आपने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया और यहां तक आपने अपना ऑब्जर्वेशन लिया है, तो आपकी घड़ी में जीरो से आपने स्टार्ट किया और टाइम पहुंच गया टी। इस टी की वैल्यू मैं ले रहा हूं 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ले रहा हूं। तो यहां जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन से आप फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये कब की फाइनल वेलोसिटी होगी? ये आपकी जीरो टाइम से के 10 सेकेंड बाद की वेलोसिटी होगी। जब आपने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब वेलोसिटी v है, और जब आपका ऑब्जर्वेशन पूरा हुआ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का ऑब्जर्वेशन आपने किया, तो 10 सेकेंड के बाद का टाइम की वेलोसिटी v है। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने के 10 सेकेंड बाद की वेलोसिटी है टी v। इसी तरह यहां जो ये s है, ये आपका डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, कब से कब तक का? जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वहां से तब तक, जब तक आपका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हुआ। मतलब s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये डिस्टेंस है 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक चला गया डिस्टेंस। यानी टोटल आपका ऑब्जर्वेशन अगर 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड में चला हुआ डिस्टेंस है। क्लियर है इतनी बात? s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डिस्टेंस s है, डिस्टेंस s है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। अगर आपका ऑब्जर्वेशन 10 सेकेंड का है तो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। अगर आपका ऑब्जर्वेशन 30 सेकेंड का है तो ये डिस्टेंस है जीरो से लेकर, यानी पहले सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला प्लस दूसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला प्लस तीसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, सारे डिस्टेंस जोड़ जोड़ करके सारी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 30 सेकेंड की आ गई। अब हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है कि ऑब्जर्वेशन के लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। ऑब्जर्वेशन के लास्ट सेकंड में अगर 10 सेकंड का ऑब्जर्वेशन है तो आपको ये फाइंड करना है कि जो आखिरी सेकंड है ऑब्जर्वेशन का, यानी 10वां सेकंड है, उसमें कितना डिस्टेंस चला। फर्क समझ रहे हैं? s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर t 10 सेकंड का ऑब्जर्वेशन है तो ये जीरो से 1 सेकंड पूरा होने तक चली डिस्टेंस, प्लस 1 सेकंड से 2 सेकंड पूरा होने चली डिस्टेंस, प्लस 2 सेकंड से 3 सेकंड तक पूरा होने में चली डिस्टेंस, इस तरह पूरे 10 सेकंड तक चली हुई। अब हमें फाइंड करना केवल 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, केवल 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। तो जरा आप कोई आइडिया दे सकता है कि अगर मेरा टोटल ऑब्जर्वेशन 10 सेकंड का है तो केवल 10वें सेकंड में, यानी ऑब्जर्वेशन का जो लास्ट सेकंड है, उसमें चला हुआ डिस्टेंस मुझे कैसे फाइंड करना पड़ेगा? कैसे फाइंड करना पड़ेगा? टोटल ऑब्जर्वेशन मेरा 10 सेकंड का है और मुझे फाइंड करना है केवल आखिरी सेकंड में, लास्ट सेकंड में, 10वें सेकंड में, 10 सेकंड में नहीं, 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। तो ये मुझे, मैं कैसे फाइंड करूं इसका, कैसे, कुछ आइडिया दीजिए आप। वेरी गुड। तो बहुत आसान सा तरीका है, बैठिए, वेरी गुड। बहुत आसान सा तरीका है, क्या करूं मैं, एक बार
0 से 10 सेकंड तक पूरे 10 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस फाइंड कर लूं। उसके बाद 10वें सेकंड की निकालनी, तो टोटल ऑब्जर्वेशन में से 1 सेकंड घटाने के बाद में यानी कि 0 से 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला ये फाइंड कर लूं। टोटल 10 सेकंड की डिस्टेंस में से 9 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा केवल आखिरी सेकंड यानी 10वें सेकंड की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, क्लियर इतनी बात ये। अब ये जो मैं 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड बोल रहा हूं, 10 सेकंड बोल रहा हूं, इसको एक जनरल ले लेता हूं मैं n सेकंड। मैंने कितने टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन किया? n सेकंड के लिए टाइम ऑब्जर्वेशन किया। मेरा आखिरी सेकंड कौन सा कहलाया जाएगा? 10 सेकंड के लिए ऑब्जर्वेशन किया था तो आखिरी सेकंड क्या कहला रहा था? 10वां सेकंड, 10th सेकंड। मैंने टोटल n सेकंड के लिए ऑब्जर्वेशन लिया तो मेरा आखिरी सेकंड क्या कहलाएगा? nth सेकंड, nth सेकंड। ठीक है, अब इस nth सेकंड में चली हुई डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे? जैसा कि इन्होंने बताया कि 0 से लेके n सेकंड तक की डिस्टेंस फाइंड कर ले पहले तो, और टोटल ऑब्जर्वेशन n सेकंड का, तो n से एक कम कितना बेटा? n-1। तो 0 से n-1 तक चली हुई डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या निकल कर आ जाएगी? nth सेकंड वाली डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी, लास्ट मोमेंट, लास्ट सेकंड वाली, है ना। कॉपी पर हम इसे कैसे लिखेंगे? हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। मैं इसको लिखता हूं s और नीचे लगा दिया nth। ठीक है, तो ये कैसे निकल कर आएगी? चलो इसे बाद में लिखेंगे। ये कैसे निकल कर आएगी? इसके लिए पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड को तो मैं लिख रहा हूं SNth। कैसे फाइंड होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड को मैं लिख रहा हूं SN, और इसे लिख रहा हूं SN-1। इन n-1 n और nh का यहां कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंस नहीं है। ये क्या रिप्रेजेंट करा? nth सेकंड में चलिए डिस्टेंस। कैसे फाइंड करेंगे? SN यानी n सेकंड में चली डिस्टेंस में से सब्ट्रैक्ट कर दो n से एक कम सेकंड यानी n-1 चली हुई, n-1 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो किसमें से? n सेकंड में चली हुई डिस्टेंस में से। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। s इक्वल्स ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आपने ड्राइव करा और यहां आपने टाइम की लिमिट्स ली थी। टाइम कहां से स्टार्ट किया था आपने? 0 सेकंड से। और डिस्टेंस कहां तक की फाइंड करनी है आपको? 10 सेकंड तक की। तो आपने लोअर लिमिट ली थी 0, अपर लिमिट लिया था t, है ना। टाइम जहां आपने टाइम से इंटीग्रेट किया वहां लोअर लिमिट 0 ले ली और अपर लिमिट ले ली कितनी? t। अब मुझे केवल n सेकंड का चाहिए, केवल n सेकंड की डिस्टेंस चाहिए। तो इंटीग्रेशन में टाइम की लिमिट क्या होगी? रेज योर हैंड्स। बहुत आप में से कई बच्चे इसे कर पाएंगे। यही सब कुछ आपको करना है, लेकिन टाइम की लिमिट 0 से t ना लेकर के कहां से लेनी है? n-1 से लेकर n तक की आपको टाइम लिमिट लेनी है और सब कुछ यही करना है बिल्कुल का। ठीक है, लेते यहां आपको डिस्टेंस की लिमिट ली थी ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस s तक, लेकिन अब कहां से कहां तक की लिमिट है? n-1 डिस्टेंस से चली हुई से लेकर Sn। तो नीचे क्या आएगा? Sn-1, ऊपर कितना आएगा? Sn। और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस वो जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहां आपका इंटीग्रेशन है s के रेस्पेक्ट में, वहां तो क्या हो गया? Sn टू Sn-1 टू Sn। और जहां आपका इंटीग्रेशन है टाइम का, वहां टाइम की लिमिट्स क्या हो गई? बोलो,
n-1 सेकेंड से लेकर के n तक। ठीक है, जल्दी से करके दिखाइए, ये सारा काम करना है। और इधर का जो पार्ट आएगा वो बड़ा अजीब सा आएगा, कुछ आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसे छोड़ देना, अभी मत करना। इधर वाले पार्ट को आप कहोगे जी इसे आगे क्या सॉल्व करें, तो इस वाले पार्ट को सॉल्व मत करना, इस वाले पार्ट को जहां तक पॉसिबल हो सके इधर वाले को सॉल्व करते चले जाओ।